A very good morning, students. Let us start with our Standard 9's English Bridge Course activity number 10. Now, in today's activity, what are the learning outcomes or the competencies that we are going to acquire? The first thing that you are going to do is you are going to write an essay on the given topics. और इस ऐसे को लिखते वक्त वी डोंट हैव टू राइट द ऐसे ऑन या आर ओन. आपको खुद से वो ऐसे नहीं लिखना है. सबसे सिंपल बात, आपको सवाल दिए जाएंगे, यू विल बी गिवन सम क्वेश्चंस, यू हैव टू राइट द आंसर्स फॉर द दोज क्वेश्चंस और फिर उसको जॉट डाउन करना है. एक साथ हमको उसको कोलैबोरेट करना है एंड देन यू गेट योर ऐसे रेडी, राइट. सी हियर, जैसे कि आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर इज़ you have to read the instructions carefully and do the activities. Read the questions, answer them, and then write all the answers in one single paragraph. For example, आपको कुछ सवाल दिए गए, we will discuss only, writing is given further. Do you like to play or watch games? Yes, of course, we all like to play or watch games. Which games do you like to play? अभी यहाँ पे हर एक का जवाब अलग हो सकता है. दैट आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक टू प्ले खो खो, आई लाइक टू प्ले कबड्डी. व्हाट आर सम ऑफ द लोकल गेम्स? लोकल गेम्स यानी आपके इलाके में खेले जाने वाले, आपके एरिया में खेले जाने वाले गेम्स कौन से हैं? सो हियर यू कैन से रेसिंग, कबड्डी, लंगडी, खो खो, क्रिकेट एट्सेट्रा. हु इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन? अभी हर एक का स्पोर्ट्स पर्सन अलग है, बट एज क्रिकेट इज़ वॉच द मोस्ट, क्रिकेट ज़्यादातर पाया जाता है. इट इज़ लाइक द मोस्ट फेवरेट गेम ऑफ इंडियंस, यू कैन से. तो हम यहाँ पे बहुत सारे क्रिकेटर्स के नाम लिख सकते हैं, जैसे विराट कोहली है, MS धोनी है, या कोई और. नेक्स्ट, व्हाट गेम्स आर प्लेड इन द ओलंपिक्स? ओलंपिक्स में कौन से गेम खेले जाते हैं, आपको पता है? यस, जेवलिन थ्रो है, रनिंग है, वेट लिफ्टिंग है, स्विमिंग है. करेक्ट. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द अबाउ क्वेश्चंस? तो आपको ये सारे सवाल पूछने के बारे में थीम क्या है, ये आपको ये बताता है कि हम यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हैं या लिखने वाले हैं. वी आर गोइंग टू राइट अबाउट गेम्स, ओके, और माय फेवरेट स्पोर्ट्स. एंड नेक्स्ट, अब यही एक साथ करेंगे और हम एक पैराग्राफ बनाएंगे. यू कैन सी इट इज़ गिवन फर्दर. सी वेरी सिंपल. I like to play cricket, but I like to watch football. I like to play kho-kho and kabaddi too. Marbles यानी गोटी से खेलते बोलते वो, स्किपिंग, हॉपस्कॉच, गिल्ली डंडा, लगोरी, हाइड एंड सीक आर आर लोकल गेम्स. My favorite sports person is Virat Kohli. Weightlifting, shooting, hockey, running, jumping, basketball, tennis, wrestling games are played in the Olympics. So did you understand? इन सारे सवालों का इस्तेमाल करके कैसे एकदम शॉर्ट पैराग्राफ बनाया गया. सो लाइकवाइज हमको भी आगे की एक्टिविटीज़ करनी है. सी देयर, आपको नेक्स्ट सवाल है, डू यू लाइक टू लिसन टू म्यूज़िक? क्या आपको गाना सुनना पसंद है, म्यूज़िक सुनना पसंद है? देन व्हाट टाइप ऑफ सॉन्ग्स डू यू लिसन? आपको किस तरीके के गाने सुनना पसंद है? हु इज़ योर फेवरेट सिंगर? डू यू प्रैक्टिस डेली? अभी देखिए, गाना सुनने वाले ऐसे भी होते हैं कि वो लोग खुद भी गाना गाते हैं, सिंग करते हैं. तो क्या आप रोज़ प्रैक्टिस करते हैं? व्हेन डू यू सिंग? फिर आप कब गाना गाते हैं? डू यू प्रैक्टिस और रिहर्स सिंगिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ अ गुरु और टीचर? द गाइडेंस ऑफ गुरु और टीचर यानी आप किसी उस्ताद के शागिर्द हैं, आप किसी टीचर के पास म्यूज़िक की प्रैक्टिस करते हैं. एंड देन लास्ट सवाल है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फोक म्यूज़िक एंड क्लासिकल म्यूज़िक? फोक म्यूज़िक और क्लासिकल म्यूज़िक में क्या फ़र्क है? अंडरस्टूड. तो अभी यही सवालों के जवाब लिखते लिखते हम अपना पैराग्राफ लिखेंगे, विच इज़ अबाउट, आई हैव forgot title is not given here, but we will write that music can be the title of your paragraph. So here we'll start with the paragraph. I love to listen to music. I like to listen slow and emotional songs. Lata Mangeshkar is my all-time favorite singer. I also practice sometimes. Whenever I am free, I sing.
It's my hobby. I don't have any guru as such, but I learn from internet and practice. Folk music is traditional music which has been practiced from generations by common people, not by professionals. For example, bhajan, abhangas, dohe, ya kawwali. Whereas classical music is rooted in Western culture, especially Europe, for example, symphony, sonata, concerto, etc. तो यहाँ पर बताया गया है, जवाब जो हमने अभी इसका सवाल पढ़े उसी के जवाब दिए गए कि मुझे गाना सुनना पसंद है, मुझे स्लो सॉन्ग, इमोशनल सॉन्ग पसंद है। लता मंगेशकर ये मेरी फेवरेट सिंगर है और मैं कभी कभी प्रैक्टिस करती हूँ या करता हूँ, लेकिन सिर्फ फ्री टाइम में सिंग करना ये मेरी हॉबी है, इसलिए मेरे कोई गुरु नहीं है। मैं इंटरनेट पे देखकर कुछ ना कुछ ऐसे ही गुनगुनाते रहती हूँ या प्रैक्टिस करती हूँ। Now, what is the difference between folk music and classical music? फोक म्यूज़िक वो ट्रेडिशनल म्यूज़िक है जो एक नस्ल से यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक गाना पास ऑन होता है, और वो गाने वाले लोग कॉमन लोग होते हैं, दे आर नॉट प्रोफेशनल्स। जैसे कि भजन बोलिए, अभंगा बोलिए, दोहे, कव्वाली, ये गाने वाले लोग कॉमन लोग हैं। Then further, what is classical music then? Whereas classical music is rooted in western culture. और क्लासिकल म्यूज़िक ये भी ट्रेडिशनल म्यूज़िक ही है, बट ये वेस्टर्न कल्चर है, जैसे यूरोप से आया हुआ कल्चर है। और जो फोक म्यूज़िक है वो हमारा ट्रेडिशनल इंडियन जो है वहाँ से आया हुआ। तो क्लासिकल म्यूज़िक के टाइप्स क्या है? सिम्फनी है, सोनाटा है या कॉन्सर्टो। ओके, नाउ नेक्स्ट सी, और एक एक्टिविटी आपको दी गई है। इट इज़ ऑल अबाउट एनिमल्स। डू यू लाइक एनिमल्स? विच एनिमल्स डू यू लाइक, वाइल्ड और टेम? क्या आपको जानवर पसंद है? फिर किस तरीके के जानवर आपको पसंद है, जंगली या फिर वाइल्ड यानी जंगली, या टेम और डोमेस्टिक यानी घरेलू? वेयर डू यू फाइंड ऑल एनिमल्स? सारे जानवर कहाँ पर मिलते हैं या पाए जाते हैं? डू एनिमल्स स्पीक? क्या जानवर बात करते हैं? हाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट दे आर नॉट फीलिंग वेल? कैसे आपको समझता है कि जानवरों की तबीयत अच्छी नहीं है? हु गिव्स देम ट्रीटमेंट, मेडिसिन्स टू द सिक एनिमल्स एंड बर्ड्स? तब जो बीमार जानवर है या परिंदे हैं उनका इलाज कौन करता है? सी, इसी के जवाब लिखते लिखते हम पैराग्राफ लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, एनिमल्स आर फ्रेंड्स। आई रियली लाइक एनिमल्स अ लॉट, वेदर दे आर पेट और वाइल्ड, both play important role in the natural cycle. Man used to take them for his profit, but if you notice and befriend them, you will understand that they also have feelings. They also feel hurt. They cannot talk in human languages, but they have their own language, which can be understood only if you understand them. They don't tell us about their sickness. We have to understand them. Veterinarians are animal doctors who treat them. उनको VET वेट भी कहा जाता है। सो यहाँ पर हमने इतना पैराग्राफ लिखा कि एनिमल्स यानी जानवर हमारे दोस्त। मुझे जानवर सच में बहुत पसंद है, चाहे फिर वो जंगली हो या पालतू, बिकॉज़ दोनों भी नेचुरल साइकिल में बहुत अहम हिस्सा किरदार अदा करते हैं। इंसान ने उनको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन अगर हम उनको समझते हैं, जानवरों को उनकी फीलिंग्स समझते हैं, तो हम उनके साथ दोस्ती कर सकते। उनको भी फीलिंग्स है, वो भी हर्ट होते हैं। वो हमारे जैसे इंसानी ज़बान में बात तो नहीं कर सकते, उनकी खुद की अलग से ज़ुबान होती है, लेकिन वो समझने के लिए हमको पहले जानवरों को समझना पड़ेगा। वो हमको उनकी बीमारी के बारे में कभी नहीं बताते, हमको ये समझना पड़ता है, और फिर उनको इलाज के लिए जानवरों के डॉक्टरों के पास यानी वेटरिनेरियन के पास लेके जाना पड़ता है, क्योंकि वही उनकी सही से दवा कर सकते हैं। एंड द लास्ट पैराग्राफ इज़ अबाउट फेस्टिवल्स। ऐसे के बारे में, फेस्टिवल्स के बारे में आपको ऐसे लिखना है। डू यू लाइक टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स? क्या आपको त्यौहार मनाना अच्छा लगता है? वाई डू यू एन्जॉय फेयर्स एंड फेस्टिवल्स? आपको मेले या फिर त्यौहार क्यों अच्छे लगते हैं? व्हाट आर द डिफरेंट फेस्टिवल्स इन आवर स्टेट? हमारे स्टेट में यानी महाराष्ट्र में कौन कौन से अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं? इज़ देयर एनी कोरिलेशन बिटवीन फेस्टिवल्स एंड सीजन्स? क्या त्योहारों में और मौसम यानी जो सीज़न रहते हैं उसमें कोई रिलेशन है? डू यू नो फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड इन अदर स्टेट्स? क्या आपको पता है बाकी स्टेट्स में भी कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, उनके नाम आपको पता है?
एंड विच इज़ योर मोस्ट फेवरेट फेस्टिवल वाई? आपका सबका सबसे पसंदीदा त्यौहार कौन सा है और सो हियर विल राइट द आंसर्स फॉर दिस एंड हमारा पैराग्राफ रेडी है। फेस्टिवल्स यानी त्यौहार। Indians have been gifted with variety of festivals by the nation, as there are different religions, castes, creeds, and regional differences too. It gives scope to varied festivals. यानी हिंदुस्तानियों को उनके वतन ने, उनके मुल्क ने यानी हिंदुस्तान ने कई सारे त्योहार गिफ्ट दिए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर अलग अलग मज़हब है, कास्ट है, क्रीड है और ऑल्सो रीजनल डिफरेंसेस यानी जोग्राफिकल रीजन में भी फ़र्क है। तो उसकी वजह से हमारे यहाँ पे वेरीड फेस्टिवल्स यानी अलग अलग कई सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। एंड दैट्स वाई आई लव टू सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स टू। इसलिए मुझे भी अलग अलग त्यौहार मनाना पसंद है। इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस, शेयर्स आर फीलिंग्स विद अदर्स, क्योंकि त्यौहार एक वजह से खुशियाँ आती है। हम एक दूसरे के साथ अपने फीलिंग शेयर करते हैं। In Maharashtra, different festivals like Diwali, Holi, Ganesh Chaturthi are celebrated. I feel that there is correlation between festivals and seasons. Gudi Padwa is celebrated as New Year at spring time. तो यहाँ पर बताया गया है कि महाराष्ट्र में ज़्यादातर, वैसे तो कई सारे त्यौहार मनाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे अलग अलग मज़हब के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी महाराष्ट्रियंस के हिसाब से दिवाली, होली, गणेश चतुर्थी यहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं। और इन त्योहारों में और सीजन्स में डेफिनेटली कोरिलेशन है। गुड़ी पाड़वा यानी महाराष्ट्रियंस का न्यू ईयर, फर्स्ट डे ऑफ न्यू ईयर जो है वो मनाया जाता है स्प्रिंग टाइम पे, यानी सीज़न और फेस्टिवल दोनों में रिलेशन है। ऐसे कई सारे त्यौहार हैं। ऑल्सो देर आर डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट स्टेट्स सच एज लोहरी एंड पंजाब। लोहड़ी जैसे कि हार्वेस्टिंग सीज़न, हार्वेस्टिंग टाइम पे पंजाब में लोहड़ी ये सेलिब्रेट किया जाता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बिहू ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन इसके अलावा अगर आपने पूछा कि मेरा फेवरेट फेस्टिवल क्या है, तो हियर आई वुड से दैट माय फेवरेट सीज़न और माय फेवरेट फेस्टिवल इज़ ईद, बिकॉज इट फॉलोज़ द होली रमज़ान ऑफ फास्टिंग एंड वर्शिपिंग। क्योंकि मुझे यहाँ पर बताया गया एग्जाम्पल मैंने दिया, आप अपने हिसाब से लिखेंगे कि मुझे ईद पसंद है क्योंकि ईद का त्यौहार एक होली यानी एक पाक महीना रमज़ान जो है उस महीने के रोज़े और वर्शिप करने के बाद वो ईद का त्यौहार मनाने में कुछ अलग ही मज़ा होता है। दैट्स इट। नाउ यहाँ पे आपके सारे पैराग्राफ, ऑलमोस्ट 4 पैराग्राफ हमने डिस्कस किए एसेस। इसमें से आप कोई भी एक लिख सकते हैं एंड देन यू कैन write in your book any one or two as you wish. That's it for the day. Have a good day.